गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवीएन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्लास सेकेंड ये आपकी एसएसटी की क्लास है और इस पे हम चैप्टर 13 एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वर्ल्ड माने संसार, एनिमल यानी कि जानवरों की दुनिया के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इसमें बच्चों जो है वो एनिमल्स हैं। इसमें 3 प्रकार के एनिमल्स बताए गए हैं। सबसे पहले पेट एनिमल्स, फिर है डोमेस्टिक एनिमल्स, फिर है वाइल्ड एनिमल्स। पेट एनिमल्स हम किसे कहते हैं और वे कौन से जानवर होते हैं जिनको हम पेट कहते हैं। अब देखिए, पेट के अंतर्गत जो पालतू जानवर होते हैं और जो हमारे घर में रहते हैं उन्हें हम पेट कहते हैं। जैसे है डॉग है, पैरट है, रैबिट है, ये क्या होते हैं? पेट एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल उन्हें कहते हैं जो हमारे घरों में या फार्म हाउस पे के खेतों पे रहते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और उसके अंतर्गत काऊ, बफेलो, गोट ये सब जानवर जो हैं वो आते हैं। और वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो जंगलों में होते हैं, उनको हम पाल नहीं सकते हैं क्योंकि वे खतरनाक होते हैं, वो हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वे जंगलों में ही स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैसे आपका हो गया एलिफेंट, जैसे एलिफेंट भी बच्चों पाला जाता है, लेकिन अधिकतर जो जानवर वाइल्ड के अंतर्गत आते हैं वे होते हैं लायन, जिराफ और एलिफेंट, डियर। ये सब क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं और ये जंगलों में ही रहते हैं। लेकिन हिरन और एलिफेंट को कुछ लोग पालते भी हैं जो अपने घरों में रखते हैं, लेकिन अधिकतर ये जो होते हैं जानवर, पशु, वो जंगलों में ही रहते हैं। तो बियर है जैसे, और आपका ये स्नैक है, ये सब क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बच्चों, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम पहले समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो मेन हेड्स इसके हैं पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले पेट एनिमल्स। और यूटिलिटी एनिमल्स कौन से होते हैं? वे जानवर होते हैं जिनसे हमको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे आपका है शीप है, एग्स है, हनी है। इन जानवरों को वैसे मधुमक्खी का तो पालन किया जाता है, हंस को भी पाला जाता है। तो कुछ जानवर को जो है वो हमारे लिए जो बहुत ही यूजफुल होते हैं और हमको कुछ न कुछ वे वस्तुएं देते हैं, तो वे जो हैं हमारे यूटिलिटी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और आप इसको पढ़िए और समझिए। सबसे पहले, देयर आर मेनी एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत से जानवर रहते हैं। वी कैन सी देम इन प्लेन्स, माउंटेन, हॉट, डिजर्ट, कोल्ड एरियाज, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। वी कैन सी हम देखते हैं कि प्लेन्स माने मैदानों में, पर्वतों पर, हॉट डिजर्ट मतलब गर्म रेगिस्तान, कोल्ड एरिया, कोल्ड यानी ठंडी जगहों पर, समुद्र के किनारे और महासागर के किनारे, सागर में बहुत से जीव हम देखते हैं। दे आर लिविंग क्रिएचर्स एंड हैव मूवमेंट। फिर क्या है कि कुछ जीव जो हैं वो हमारे आसपास मूवमेंट करते हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ जानवर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज। क्लासीफाई मतलब होता है कि क्रमबद्ध। इनको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्लासीफाई मतलब होता है श्रेणीबद्ध या विषय सूची। एनिमल्स, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स।
जिनके विषय में अभी हमने आपको बताया। पेट एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर हाउसेस। कुछ जानवर जो होते हैं वो हमारे घर में रहते हैं। दे आर कॉल्ड आवर पेट्स और पेट एनिमल्स। उन्हें हम पेट्स एनिमल कहते हैं, यानी पालतू जानवर कहते हैं। डॉग, कैट, पैरट, रैबिट एक्सेट्रा आर सम पेट एनिमल्स। जो आप पिक्चर में भी, बुक में पिक्चर में भी देख रहे हैं कि डॉग, कैट, पैरट और रैबिट ये कुछ ऐसे पशु और पक्षी हैं जिनको हम पालते हैं। फिर आता है डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव नियर आवर हाउसेस और ऑन फार्म्स। कुछ जानवर जो होते हैं वो हमारे घर में या फिर फार्म हाउस पे रहते हैं, फार्म पे रहते हैं, खेतों पे रहते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। ऐसे जानवरों को हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। काउ, गोट, बफेलो, हेन एक्सेट्रा आर सम डोमेस्टिक एनिमल। काउ, गोट, बफेलो, हेन, मुर्गी, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो डोमेस्टिक एनिमल की श्रेणी में आते हैं। फिर है वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। कुछ जानवर जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। वी कैन नॉट देम फॉर वर्क और फूड। वे हमारे ना तो किसी काम में आते हैं और ना ही कोई वो काम करते हैं। लायन, जिराफ, एलिफेंट, डियर एक्सेट्रा आर सम वाइल्ड एनिमल्स। ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल हैं। वी कैन सी सम ऑफ देम इन द जू और डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी आल्सो। इन जानवरों को हम या तो जू में देखते हैं या फिर टीवी पर जो डिस्कवरी चैनल आता है उसमें हम ऐसे जानवरों को देखते हैं। फिर है पीपल किल वाइल्ड एनिमल फॉर देयर स्किन। कुछ लोग क्या होता है, जानवरों की खाल को लेने के लिए जानवरों को मार देते हैं। टीथ एंड बोन्स, और उनकी हड्डी और दांतों को निकाल लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स, यानी हमारे लिए कौन सी यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगी। वे कौन से जानवर हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। कुछ जानवर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वी गेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम। वे हमको भिन्न तरह की जो है वो वस्तुएं देते हैं। जैसे वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलो। दूध हमको गाय और भैंस से मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। शीप से हमको क्या मिलता है, भेड़। शीप माने होता है भेड़। तो शीप से हमको ऊन प्राप्त होती है। वी गेट एग फ्रॉम हेन। मुर्गी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। डंकी, हॉर्सेस एंड एलिफेंट हेल्प अस टू कैरी आवर लोड। ये जो जानवर हैं वो बोझा उठाने के काम में आते हैं। फूड ऑफ एनिमल्स, इन जानवरों का कौन सा भोजन होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। कुछ जानवर जो हैं वो केवल पौधे और पौधों से उत्पत्ति जिनकी होती है। दे आर कॉल्ड हर्बोरियस। ऐसे जानवरों को हम हर्बोरियस एनिमल कहते हैं, यानी शाकाहारी बोलते हैं। काउ, गोट, डियर आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बोरियस। मतलब गाय, बकरी और हिरन जो है वो इसके उदाहरण हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। टाइगर,
frog, snake are the example of carnivorous. वे मतलब क्या है कि मांसाहारी जीव कहलाते हैं। इसमें टाइगर, मेढक, सांप इसके उदाहरण हैं। Some animals eat both plants as well as flesh. कुछ जानवर क्या होते हैं, वो पौधे और मांस दोनों ही चीजें खाते हैं। They are called omnivorous. ऐसे जानवरों को omnivorous यानी सर्वाहारी जीव कहते हैं। Dog, bear, cat are the example of omnivorous. मतलब डॉग, बियर और कैट जो है इसके उदाहरण हैं। चैप्टर आपका पूरा होता है और इस एक्सरसाइज को आप अपने आप लिखेंगे। नाउ राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। ये जो स्पेस है इसमें हर्बोरियस, कार्निवोरियस और ओमनिवोरियस एनिमल्स में आपको इसमें नाम लिखने हैं। ये पिक्चर दी गई है, इसमें वो सारे जो आपको नाम लिखने हैं वो पिक्चर में बने हुए हैं और इसी में से आपको इनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर मतलब लिखना है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट दीज थिंग्स। हमको किससे क्या चीज प्राप्त होती है वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे ऊन हमको किससे मिलती है, शीप से मिलती है। एग हमको किससे मिलता है, हेन से। मिल्क हमको किससे मिलता है, काऊ एंड बफेलो से। और हनी हमको किससे मिलता है, हनी बी से। तो यहाँ पर जिन जीवों से, जिन जानवरों से हमको जो चीज प्राप्त हो रही है उनके हमको नाम लिखने हैं। एक्सरसाइज का हम पीडीएफ आपको भेजेंगे। इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको अपनी बुक में ही फिल करके उसी से पढ़ाई करनी है और सर्किल द करेक्ट वर्ड और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड मीनिंग। ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी करेंगे और ये चैप्टर 13 भी आपका कंप्लीट होता है।